टुडे में अब वक्त है देश की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबरों का। आज मैं आपको उन लोगों की कहानियां सुनाऊंगा जो अपनी धुन के पक्के हैं। इनकी लगन को कई बार पागलपन तक भी कह दिया जाता है, लेकिन उससे इन धुनबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जो ठान लिया वो पूरा करके ही दम लेते हैं। इनका आगाज मुश्किलों से भरा होता है, लेकिन अंजाम ऐसा कि दुनिया इनके साथ एक सेल्फी के लिए परेशान घूमती है। ये कहानियां देखकर आपको भी डटकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे करने की लगन बहुत कम लोगों में होती है। तो अपने भीतर की लगन को जगाने के लिए सोनू सूद के साथ देखते रहिए देश की बात सुनाता हूं। आजादी के बाद हमारे देश में मनोरंजन के साधन बहुत कम थे। फिल्में थी लेकिन थिएटर में, और गाने थे लेकिन रेडियो में। इसलिए अगर आपको अपनी पसंद के गाने सुनने हैं तो फरमाइश करनी होती थी। फरमाइश भी ऐसे नहीं कि फोन उठाया और रेडियो जॉकी को घुमा दिया कि ये गाना सुनाने के लिए भैया ये सुना दो गाना। आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, पोस्ट कार्ड लाने पड़ते थे, लिखना पड़ता था, और उस इलाके के रेडियो स्टेशन के नाम एक चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। और फिर जब वो चिट्ठी आकाशवाणी स्टेशन पहुंचती, उसका नंबर आता तो फरमाइशी नगमा सुनाया जाता। कितना लंबा काम और कितना लंबा इंतजार। फिर भी कटनी के अनिल तामरकर ने फरमाइशी गीत सुनने के लिए 6.5 लाख चिट्ठियां लिख दी। ये एक रिकॉर्ड है। आइए देखते हैं ये गीत भरी धुन। स्मार्टफोन के जमाने में भी रेडियो पर तराने बज रहे हैं। दुकान भले ही दवा की हो, लेकिन माहौल संगीतमय है। और दुकान ही क्यों, घर में भी रेडियो बंद नहीं होता। आज से नहीं, 40 सालों से मध्य प्रदेश में कटनी के अनिल ताम्रकार का रेडियो एक तरफ चालू रहता है और दूसरी ओर वो पोस्ट कार्ड पर फरमाइशी गीत की रिक्वेस्ट लिख रहे होते हैं। 40 साल में 7 लाख फरमाइशी पत्र लिख चुके हैं अनिल ताम्रकार। अनिल का दावा है कि दुनिया का ऐसा कोई आकाशवाणी केंद्र नहीं होगा जहां इन्होंने फरमाइशी पत्र न लिखा हो। हिंदुस्तान का ऐसा कोई आकाशवाणी केंद्र नहीं है जहां पर मेरे नाम की गूंज ना गूंजती हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिन्होंने भी रेडियो से जुड़कर भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी आकाशवाणी केंद्र पर मेरे नाम को वो सुनते रहते हैं। और विदेशी आकाशवाणी केंद्रों में भी मेरा एक जाना पहचाना नाम है। पत्र लिखने का जो शौक़ था जुनून में जब तब्दील हो गया तो मुझे 3 या 4 घंटे लेटर लिखने पड़ते थे। समीक्षात्मक पत्र भी लिखता था और फरमाइशी पत्र भी लिखता था। मैं तकरीबन 40 साल से अनवरत तौर पर पत्र भेज रहा हूं। और शुरुआती तौर पर मेरे पत्रों की संख्या कम थी, लेकिन वर्तमान समय में 60 और 70 पत्र प्रतिदिन मैं प्रेषित कर रहा हूं। पुरस्कारों की ये लंबी कतार अनिल ताम्रकार की आकाशवाणी के प्रति दीवानगी की सबूत है। अनिल ताम्रकार पर रेडियो पर धुन सुनने की धुन सवार है ऐसी कि फरमाइशी पत्र लिखने के लिए अनिल ताम्रकार का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक में दर्ज हो चुका है। लिम्का बुक की जहाँ तक बात है, तो मेरा जब शौक़ जुनून में तब्दील हो गया तो मुझे लगा कि हमें देश में अपना कुछ नाम रोशन करना चाहिए। और इसी भाव को ध्यान में रखकर मैंने लिम्का बुक के लिए प्रयास किया। और मज़े की बात यह है कि मैं जितने भी पत्र भेजता था, रिकॉर्ड के तौर पर उनकी एक यूपीसी करवाता था और उन पत्रों को एक रजिस्टर में अंकित करता था। और आज भी मेरे पास 100 ऐसे रजिस्टर हैं जो मैंने प्रतिदिन अंकित किए हैं कि किस आकाशवाणी केंद्र में कितने पत्र भेजे हैं। उनका रिकॉर्ड आज भी मेरे पास पूरा सुरक्षित है। लगभग 7 लाख के आसपास मैं पत्र भेज चुका हूं। बहुत ही आज के दौर में अनोखा रिकॉर्ड है, पत्र मित्रता का रिकॉर्ड है। अनिल ताम्रकार का 13 साल की उम्र में शुरू हुआ शौक अब जुनून में तब्दील हो गया। ऐसा कि दाएं हाथ में दर्द हुआ तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया, लेकिन फरमाइशी पत्र लिखने का सिलसिला टूटने नहीं दिया।
लगातार एक स्थान पर बैठने के चलते मेरे दाहिने हाथ की नर्व, जिसे हम नस कहते हैं, वो एकदम से ब्लॉक हो गई और मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मैं लिख नहीं पाता था। अपने आप में ज़िंदगी में काफ़ी मायूस हो गया था, लेकिन हमारे अपनों ने इस बात को लेकर ध्यान दिया और उन्होंने इस बात को लेकर प्रेरित किया कि आप उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं अपने शौक़ को नहीं छोड़ना पाता था, शौक़ के चलते मैं नहीं रह पाता था उसके चलते, और मैंने उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जब मैंने उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की तो वाकई में 2 साल 3 साल के भीतर मैंने इतनी उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की कि तो मेरा दाहिना हाथ भी मेरा सही हो गया। आज की स्थिति में मैं दोनों हाथ से लिख लेता हूँ। यह मेरे लिए एक उल्लेखनीय बात थी मेरे जीवन के लिए। एक बार स्थिति ये आई कि उनका एक हाथ, दायां हाथ काम करना बंद कर दिया। तब काफ़ी निराश हुए अनिल जी और मायूस टाइप के थे। तो फिर अनिल जी को मैंने और हमारे सारे मित्रों ने उनके शौक़ और जुनून को देखते हुए फिर एक बार मोटिवेट किया। तो उन्होंने दाएं हाथ के बजाय बाएं हाथ से लिखना शुरू किया। फिर उनका पत्र लेखन का जो सिलसिला शुरू हुआ तो आज भी निरंतर जारी है। अनिल देश के आकाशवाणी केंद्रों समेत वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो चाइना, वॉइस ऑफ रूस, बीबीसी रेडियो, रेडियो जापान, रेडियो अलास्का, वॉइस ऑफ एशिया, रेडियो तेहरान, रेडियो सिलोन, रेडियो नेपाल, डाइचे वेले, नीदरलैंड्स और रोमानिया के आकाशवाणी केंद्रों तक में फरमाइशी पत्र भेजते हैं। बचपन से ही मेरे को जो लगा कि मैं रेडियो के प्रति आकर्षित था और लगभग 13 या 14 वर्ष की उम्र के दौरान जब मैं रेडियो पर कार्यक्रम सुनता था तो दूसरों के नाम को जब मैं सुनता था तो मुझे लगा कि मैं अपना नाम भी क्यों ना रेडियो में अपना सुनूं। अनिल ताम्रकार के लिए ये मामूली से पोस्ट कार्ड नहीं है, बल्कि उनकी जान इसमें बसती है। परिवार को अनिल के फरमाइशी पत्र लिखने को लेकर परेशानी भी होती है। मैं यही सोचती थी कि मतलब ये क्या करते हैं कि इतनी देर रात तक रेडियो मतलब लिखते रहते फरमाइशी और देते रहते रहे हर जगह, हमेशा दिन लगे ही रहते रहे। तो बड़ा अजीब सा लगता है, मगर कुछ बोल नहीं पाते थे। फिर मतलब ये अपना करते ही रहते, कभी कहो तो वो मतलब उनका एक काम था कि वो करना ही है, करते ही रहे। गुस्से आ जाते रहे मगर मतलब कहते नहीं थे, चुप रह के रह जाते, जाने जो कर रहे हैं करें, जब कभी भी तो सोचेंगे। लेकिन अनिल ताम्रकार का जुनून ऐसे विरोध से कम नहीं हुआ। अब भी जहां जाते हैं रेडियो साथ लेकर चलते हैं। जब चाचा जी मेरे लिए पहली बार लेने आए थे हमारे मायके में, तो हमारे यहाँ सब लोग यही बोल रहे थे कि ये क्या साथ में मैं रेडियो क्यों लेके आए हैं भाई, क्योंकि सागर में तो खुद ही इतना बड़ा रेडियो स्टेशन है। सबको बहुत आश्चर्य हुआ था। अनिल ताम्रकार के फरमाइशी पत्र लिखने के शौक की चर्चा पूरे कटनी शहर में होती है। बड़ी विशेष दिलचस्प बात यह है कि जब ये पोस्ट कार्ड लेने पोस्ट ऑफिस जाते तो सामान्यतः कोई व्यक्ति जाएगा 10, 20, 50 लेगा, लेकिन ये पूरे 10 से 15 हज़ार रुपए के पोस्ट कार्ड जो है वो रिक्शे में लाद कर जब लेके आते हैं तो जो भी देखता है वो इनकी दीवानगी का कायल हो जाता है। देश के कई आकाशवाणी केंद्र अपने इस अनोखे श्रोता को सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं। अनिल पत्रों के प्रति इतने समर्पित हैं कि इनके देश भर में 4,500 पत्र मित्र हैं, यानी जिसे कभी देखा भी नहीं, अनिल की जिंदगी में पत्रों के जरिए वो भी शामिल है। रिश्तेदार कहते हैं कि अनिल का पहला प्यार रेडियो है और दूसरा प्यार फरमाइशी पत्र लिखना। पर अनिल हमेशा उसके हाथ में रेडियो रहता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे कई बार हम लोगों को ढूंढना पड़ता है कि ट्रेन आ रही कहाँ है, तो पता चलता है कि ये कहीं किनारे जाके बैठे रेडियो सुन रहे हैं। इसी में पूरा समय बीतता है और रिश्तेदारी वाली कोई बातें ही नहीं होती आकाशवाणी के अलावा। अनिल ताम्रकार का मानना है कि कंप्यूटर इंटरनेट के इस दौर में आज भी रेडियो सबसे सस्ता और स्वस्थ मनोरंजन का साधन है, जिसे अपना काम करते हुए भी सुना जा सकता है। अमर ताम्रकार, कटनी, गुड न्यूज टुडे। अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? कमाल का काम कर रहे हो आप। जी बहुत ही बढ़िया है। अनिल जी, हमारे दर्शकों को गाने के लिए चिट्ठी लिखने के सिलसिले के बारे में कुछ बताइए आप। चिट्ठी लिखने की सिलसिले की जहाँ तक हम बात करते तो बचपन से ही
जब रेडियो को मैं सुनता था तो मेरे दिमाग में बात आई कि मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता था कि मेरा नाम रेडियो में कब शामिल होगा। ऐसे ही मन के भावों को रखकर मैंने पहला खत आकाशवाणी जबलपुर के नाम पर प्रेषित किया, और जब मेरा नाम उस रेडियो केंद्र पर उस उम्र में सुनने को मिला, खासतौर पर वो 13 और 14 वर्ष की उम्र का दौर था, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रसन्नता हुई, जिस खुशियों के भाव आज भी हमारे दिल और दिमाग पर काबिल हैं। और आज ऐसा कोई आकाशवाणी केंद्र नहीं है, चाहे वह देश का हो या विदेश का आकाशवाणी केंद्र हो, सब जगह मेरे पत्र शामिल होते हैं और आज भी निरंतर शामिल होते चले आ रहे हैं। अनिल जी चिट्ठी तो लिख देते थे, लेकिन उनका इंतजार को कैसे मैनेज करते थे कि जब कार्यक्रम आना है तो उस समय में रेडियो के साथ ही हो, ये सब करना पड़ता था? कार्यक्रम की तो जहाँ तक बात है, जब रेडियो सुनने का मुझे दौर शौक था, तो मुझे सब चीज़ की जानकारी थी कि कौन सा प्रसारण किस आकाशवाणी केंद्र से कितने बजे आता है। ख़ासतौर पर जब हम विदेशी आकाशवाणी केंद्रों की बात करते, चाहे रेडियो डच वेले की बात करें, चाइना की बात करें, वॉइस ऑफ अमेरिका की बात करें, कुवैत की बात करें, रेडियो सिलोन की जहाँ तक बात करें, तो कुछ देश ऐसे थे जो बहुत हमारे देश से दूर हैं। समय का भी हमें तालमेल बना के रखना पड़ता था। रेडियो ताशकंद की जब हम बात करें तो हमें पूरी जानकारी थी कि किसका प्रसारण कब आना है और ख़ासतौर पर भारतीय समय के अनुसार कब आना है। तो यकीनन तौर पर इन तमाम जानकारियों के चलते मैं रेडियो पर अपने पत्र और अपनी समीक्षाएं भेजता था और समय के मुताबिक रेडियो के करीब आकर उन कार्यक्रमों का मैं लुत्फ उठाता था। अनिल जी, आपकी इस धुन के प्रति सब अच्छा सोचते थे या फिर कोई भला बुरा भी कहता था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, बचपन में हो सकता हमारे परिवार के लोग थोड़ा सा बुरा सोचते थे, लेकिन जब समय और मेरे शौक और जुनून को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भी महसूस किया कि शौक के चलते किसी को ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होता है। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। आज की पीढ़ी को तो ये इंतजार का जो सुख है ये प्राप्त हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच कि आज आप गुड न्यूज टुडे के इस मंच पर आकर आप अपनी ये कहानी पूरे देश को सुना सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अमूल्य समय देकर आपने मुझसे मुलाकात की, और मैं इतनी ही बात कहूँगा दर्शकों के सामने खास तौर पर कि हम पाश्चात्य की संस्कृति से न जुड़कर हमारे जो देश की, हमारे संस्कृति की जो मनोरंजन की धारा है आकाशवाणी के अंदर, उसे दिल लगाकर रखें। ये कहानी